सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करती है। अब है बेटा सेकंड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर। तो मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है, हमने मनी का जो चैप्टर आया था मनी एंड बैंकिंग, वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इसको बनाता है। तो हम इसके एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, याद होगा अगर आप लोगों को 6 चैप्टर जब करवाया था आपको। तो बैंक रेट फर्स्ट यहाँ पे गिवन भी है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल प्रेशर इन एक्सर्ट बाय द आरबीआई, क्रेडिट राशनिंग, इंट्रोडक्शन, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के क्या हैं बेटा, कंपोनेंट्स हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो अब यहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये हम सभी कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, मीनिंग डिस्कस नहीं करेंगे। बैंक रेट और रेपो रेट, जब इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, एक्सेस डिमांड, ठीक है, उस टाइम पे इनका कैसे यूज़ किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स का, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट है जैसे बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज बाय द आरबीआई, बैंक रेट और रेपो रेट क्या कर दी जाएंगी, इंक्रीज कर दी जाएंगी, ठीक है। इकोनॉमी में सिचुएशन कौन सी करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए बैंक रेट एंड रेपो रेट क्या कर दी जाते हैं बेटा, इंक्रीज। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर बैंक रेट और रेपो रेट इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है, तो एज फ्लो ऑफ एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज बाय द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट और रेपो रेट के इंक्रीज होने का, बैंक रेट और रेपो रेट जो इंक्रीज होंगी तो इसके कारण क्या होगा बेटा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी क्या कर देंगे, कमर्शियल बैंक इंक्रीज कर देंगे। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज की जाएगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगी तो क्रेडिट की जो डिमांड है बेटा वो क्या कर दी जाएगी, इट लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट लीडिंग टू ए कट इन द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल सी चीज़ ये है बेटा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, हाई है, तो लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए क्रेडिट की जो डिमांड है वो क्या करेंगे, कम करेंगे। और क्रेडिट की डिमांड कम करेंगे, इट्स मीन उनके पास जो है मनी क्या होगी, लेस होगी, और लेस मनी होगी तो इट्स मीन डिमांड भी वो क्या करेंगे, लेस ही करेंगे। और एक्सेस डिमांड को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, रिड्यूस करना है। तो जब एक्सेस डिमांड होती है इकोनॉमी के टाइम पे, उस टाइम पे बैंक रेट एंड रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, रेज्ड, इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसके कारण मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाती है। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स राइज, तो इट लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट लीडिंग टू ए कट ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी, कर्ब हो जाएगी एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा ये रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज रेज बाय द आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट को भी क्या कर दिया जाएगा बेटा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगी तो कॉमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो फंड होगा, सरप्लस फंड, उसे वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास पार्क करेंगे। और लेसर फंड आर यूज टू सीआरआर डिपॉजिट फॉर द क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट, और कम फंड वो रखेंगे क्रेडिट क्रिएशन के लिए। अब क्रिएशन फंड कम है कमर्शियल बैंक्स के पास, तो वो लोन भी क्या कर पाएंगे, कम लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो क्रेडिट जो है इज रिड्यूस, इट लीड टू कट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो लोगों को क्रेडिट यानी कि लोन नहीं मिल पाएगा, और अगर उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, लोन नहीं मिला, तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे, एग्रीगेट, कट इन एग्रीगेट डिमांड, और एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन गैप इज कर्ब्ड। नेक्स्ट है परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है बेटा, इसमें जो आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती हैं उनको सेल एंड परचेज करता है, ठीक है। अब सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है, तो सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द आरबीआई टू सोक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा,
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको सोल्ड कर देगा। और अकॉर्डिंग कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक आर रिड्यूस, कमर्शियल बैंक उसे परचेज कर लेंगे। वो सिक्योरिटीज़ जो वो लेटर्स टाइप में होते हैं, अगर वो इनको परचेज कर लेते हैं कमर्शियल बैंक तो उनके पास क्या है, लेस फंड रह जाएगा, ठीक है। और इम्प्लाइंग ए कट इन देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, और उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, लेस हो जाएगी। और लोगों को जो क्रेडिट है वो क्या है, कम मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट रिड्यूस एंड एग्रीगेट डिमांड इज श्रिंक, अकॉर्डिंगली एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड। नेक्स्ट है इसमें CRR is raised to lower the credit creation capacity of the commercial banks. CRR क्या कर दिया जाएगा बेटा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, कमर्शियल बैंकों की रिड्यूस हो जाती है। वो कम क्रेडिट प्रोवाइड कर पाते हैं, कम क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई लेस होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी बेटा, लेस हो जाएगी। नेक्स्ट है SLR, SLR इज रेज्ड। SLR को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। इट गिव ए वार्निंग सिग्नल टू द कमर्शियल बैंक टू मेंटेन हेल्दी कैश रिजर्व विद देमसेल्फ। अब उनको SLR भी क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसकी रेट भी क्या कर दी जाएगी, इंक्रीज। तो SLR के इंक्रीज करने से लेसर फंड आर पार्क विद RBI एज CRR रिजर्व, सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस एंड एग्रीगेट डिमांड इज लोअर्ड। हेल्दी कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए हेल्दी कैश रिजर्व वो जो SLR अपने पास रखेंगे, मान लो पहले वो 5% था, अब 10% कर दिया जाए, तो इससे क्या हो जाता है बेटा, कमर्शियल बैंकों के पास को अपने पास फंड ज़्यादा रखना पड़ेगा SLR के रूप में, और वो उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, फिर रिड्यूस हो जाती है। क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए जो फंड था वो उनका क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो कम क्रेडिट सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ क्रेडिट रिड्यूस एंड एग्रीगेट डिमांड इज लोअर्ड। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर एक्सेस डिमांड है तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि जो लोन लेने के लिए जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, बैंक के पास जितनी सिक्योरिटी या कोलेटरल रखा जाएगा वो ज़्यादा वैल्यू का होगा, और जो क्रेडिट है वो कम वैल्यू का प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी जो है, मान लो वो आप एज ए गारंटी के तौर पे कमर्शियल बैंकों के पास 1 लाख की रखते हो, और बैंक जो है आपको ओनली 70,000 का क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होती है, जितने की कोलेटरल रखी गई है एज ए सिक्योरिटी और जितना लोन या जितना क्रेडिट प्रोवाइड किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। और जब एक्सेस डिमांड होती है उस टाइम पे इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को कम से कम क्रेडिट मिले, और कम लेस क्रेडिट मिलेगा तो इट्स मीन उनका एक्सपेंडिचर भी लेस ही होगा, एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी एंड एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड। नेक्स्ट, मोरल प्रेशर इन एक्सर्टेड बाय द RBI। RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को मोरली प्रेशराइज करता है कि वो क्या करें, लोगों को कम से कम क्या करें, क्रेडिट प्रोवाइड करें। ऑन द कमर्शियल बैंक टू बी selective and strict in lending when aggregate demand needs to be curbed to correct the situation of excess demand। जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है उसको करेक्ट करने का जब टाइम होता है तो कहीं ना कहीं RBI कमर्शियल बैंकों को कहता है कि सिलेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट लैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिट राशनिंग इज इंट्रोड्यूस। इसमें क्या किया जाता है, प्रेस्क्राइबिंग द क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए क्या किया जाता है, प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है कितना क्रेडिट उनको दिया जाएगा डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। दिस रिस्ट्रिक्ट द availability of the credit according to AD is lowered and excess demand is corrected. Briefly, dear money policy is pursued to curb the excess demand। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की कंपोनेंट्स या मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट थे जिनके थ्रू क्या किया जाता है, एक्सेस डिमांड को करेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉमन चीज़ देखी होगी कि जब एक्सेस डिमांड होती है बेटा उस टाइम पे
बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, और CRR है, SLR है, ठीक है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट की भी अगर हम बात करें, और ये सारे पॉइंट्स आप देखोगे इनमें सभी को क्या किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है, जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो इन सभी को क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। आप जब डिफ्लेशन की सिचुएशन के बारे में देखोगे तो इन सभी को क्या किया जाएगा, डिक्रीज़ किया जाएगा। ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ द डेफिसिट डिमांड। देखो डिफ्लेशनरी गैप होता है या डेफिसिट डिमांड होता है, उस टाइम पे डिमांड को क्या करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अब हम डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है। जैसे एक्सेस डिमांड में हम जो चेंजेस किए थे उनको अपोजिट कर दो, वो किसके बन जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट आपके जो डेफिसिट डिमांड है, तो डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट माने जाएंगे वो। तो जैसे हमने इन्फ्लेशनरी गैप में देखा था एक्सेस डिमांड में कि बैंक रेट, रेपो रेट ये क्या किए गए थे, इंक्रीज़। यहाँ पे जब डेफिसिट डिमांड होती है तो इनको क्या कर दिया जाता है बेटा, लोअर कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो बैंक रेट एंड रेपो रेट आर लोअर्ड और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट रिड्यूस होगी तो लोगों को जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज़ इंक्रीज। लोग अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, सिंपल सी वही चीज़ें हैं। अब बैंक रेट एंड रेपो रेट को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए क्रेडिट की डिमांड करेंगे और क्रेडिट भी इंक्रीज हो जाएगा। रेपो रेट नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या कर दी जाती है, लोअर्ड कर दी जाती है। तो कॉमर्शियल बैंक जो है अपना सरप्लस का जो फंड है वो RBI के पास पार्क नहीं करेंगे। इसके क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंकों के पास फंड क्या होगा, ज़्यादा होगा क्रेडिट फंड, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर पाएंगे, क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा तो इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर हाइयर हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटीज़ क्या कर ली जाएंगी, RBI कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेगा तो कॉमर्शियल बैंकों के पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, और कैश इंक्रीज तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज, और क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज तो एग्रीगेट डिमांड भी आल्सो इंक्रीज। CRR की रेट को लोअर कर दिया जाएगा, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। SLR को भी लोअर कर दिया जाएगा, इनहेंस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। मार्जिन रिक्वायरमेंट को लोअर कर दिया जाएगा टू रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। और मोरल प्रेशर इज बिल्ड ऑन द कॉमर्शियल बैंक टू लिबरल। अब मोरल प्रेशर नहीं होगा, अब उनको क्या कर दिया जाएगा, फ्रीडम दे दी जाएगी, वो जितना चाहे लिबरल इन लैंडिंग, जितना चाहे क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। और क्रेडिट राशनिंग इफ ऑलरेडी इन फोर्स इट विड्रॉन टू इनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट राशनिंग है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, मतलब इट इज़ ऑलरेडी इन फोर्स विड्रॉ, इनको इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। अगर ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, हाइयर क्रेडिट क्रिएशन मीन हाइयर एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। सो डेफिसिट डिमांड प्रॉब्लम इज करेक्ट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो दोनों पॉलिसी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप यहाँ से लर्न कर लेना इस चीज़ को, ओके। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो सही लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अदर चैप्टर्स की भी वीडियो है मेरे चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।